मैं प्रियराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दी, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चे में बने रहते हैं और आज सभी को पता है कि मकर संक्रांति का ये त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। हर पार्टी कार्यालय पर भोज का आयोजन हुआ है, निमंत्रण पत्र जारी हुआ है। इस बीच नीतीश कुमार को एलजेपीआर की तरफ से बड़ा निमंत्रण मिला था, जिस दौरान नीतीश कुमार वहां मौजूदा नजर भी आए। लेकिन नजर तो आए, लेकिन अगर कहा जाए दही चूड़ा के साथ शक्कर ना मिले तो मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। तो वही इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार वहां दही चूड़ा तो खाने पहुंच गए, लेकिन जिससे मुलाकात करना था वही वहां मौजूद नहीं रहे, जिसके बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई। कई तरह की बड़ी बड़ी बातें होनी शुरू हो गई। इस बीच ये भी दावे खेलने लगे कि पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त राहुल जी मौजूद है। राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मैडम। सबसे पहले आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम। जिस तरह से नीतीश जी आज एलजेपीआर पार्टी पहुंचे थे, ये आपको भी पता है, लेकिन वहां जाते ही जो माहौल बना वो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ हुआ वहां पे। देखिए, अगर मैं साफ शब्द में कहूँ और फैक्ट कहूँ जी, तो चिराग जी और नीतीश जी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। न इसमें नीतीश जी की कोई गलती थी और ना ही चिराग पासवान जी की गलती थी। देखिए, बात दरअसल ऐसा हुआ कि नीतीश जी के तरफ से या नीतीश जी के पार्टी की तरफ से चिराग पासवान जी को बोला गया था कि 12 बजे मुख्यमंत्री जी आपके कार्यालय आएंगे, 12 बजे जी। लेकिन इसी बीच कहीं दौरे पे नीतीश जी को जाना था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीतीश जी कुछ दिन से लगातार प्रगति यात्रा का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक शायद उनका प्लान बना प्रगति यात्रा का दौरा पे जाने के लिए। तो जो टाइम 12 बजे दिए हुए थे चिराग जी के कार्यालय पहुंचने के लिए, वो 10 बजे ही पहुंच गए। और इस दौरान चिराग पासवान जी वहाँ मौजूद नहीं थे। वो अपने घर पे नहा धोआ के पूजा कर रहे थे। उन्होंने बोला भी कि देखिए, मैं नहा धोआ के पूजा पे बैठा था जी। लेकिन नीतीश जी के स्वागत में उनके जितने भी चिराग जी के जो मेंबर थे, पार्टी के एलजेपीआर के मेंबर थे, वो सब नीतीश जी के स्वागत में थे, लेकिन चिराग पासवान जी की वहाँ अनुपस्थिति थी। अब देखिए, क्या राजनीतिक से जोड़ कर लगाए जा रहे हैं। तो खुद चिराग पासवान जी ने बयान दिया कि देखिए, नीतीश जी की अपनी व्यस्तता है, मतलब आजकल वो व्यस्त चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कोई अपमानित नहीं हुआ है। ये सब विपक्ष का फैला हुआ भ्रम है। नीतीश जी को हम अभी भी सम्मान करते हैं। वो आए, हम मौजूद नहीं थे। अब गलियारों में खबर तेज हो रही है कि मनमुटाव चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक बयान दिया है कि कोई अपमान की बात नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तता है, उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, चिराग पासवान अपनी ओर से क्लियर कर दिए। अब देखना यह है कि नीतीश जी की पार्टी की तरफ से कोई मंत्री के इस मुद्दे पे क्या बयान आता है, वो देखना अभी बाकी है। देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच अनबने की बातें चल रही थी, हालांकि कहा जाए जैसा कि आपने बताया कि 12 बजे का ये भोज का आयोजन और निमंत्रण दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार इतने व्यस्त हो गए, इस बीच वो प्रगति यात्रा भी साध रहे हैं, तो उन्होंने 12 बजे के बजाय 10 बजे ही वहां पे जाना सही समझा। लेकिन इस बीच वहां चिराग पासवान की अनुपस्थिति दर्ज की गई, जिसके बाद से राजनीति में हलचल तेज हो गई कि एनडीए में हर कुछ ठीक नहीं है। तो इसी बीच एक और बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरह से राजद में कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर मिला कि आप राजद में शामिल हो जाइए, तो कहा जाता वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से था। लेकिन अब मीसा भारती भी बोलती नजर आई कि कहीं ना कहीं ये भाई भाई का रिश्ता है, यानी नीतीश लालू जी की रिश्ता है। उसी पर कहा जाए तो जिस तरह से मैं तेज प्रताप यादव का भी जिक्र करना चाहूंगी, उन्होंने भी ये कहा कि भोज का आयोजन है, मकर संक्रांति के दौर हर किसी को हम आमंत्रित करते हैं, तो अगर नीतीश कुमार जी आए तो उनका भी दिल से स्वागत करेंगे। यानी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ स्वागत की जाती है, वहां नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहते हैं। और इधर देखा जाए एलजेपीआर यानी एनडीए के समर्थक सबसे ज्यादा बड़े चेहरे यानी चिराग पासवान मौजूदा नजर आए। वहां पे पार्टी कार्यालय पर सीएम नीतीश का आगमन हुआ, लेकिन चिराग ही नजर नहीं आए। भले क्यासों का बाजार आपने जो फैक्ट बताए वो कहीं ना कहीं उससे देखा जाए तो दो विचार बन जाएंगे, लेकिन फिर भी राजनीति में तो हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जब मौजूदगी नजर ना आए तो ये बातें होनी शुरू हो जाती है कि अनबने तेज है। देखिए मैम, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और राजनीतिक में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। बिल्कुल। हर एक नेता एक दूसरे का छुपा हुआ दोस्त होते हैं और हर एक समर्थक एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होते हैं। ये राजनीति का फैक्ट है।
सब नेता एक दूसरे में मिले रहते हैं। और राजनीतिक में मैम बात की है कि देखिए चिराग जी उपस्थित नहीं थे, जी तेजस्वी नहीं लेकिन लालू जी की तरफ से बार बार ऑफर गया, क्या बोलते हैं मीसा भारती, तेज प्रताप जी का भी ऑफर गया। देखिए मैम ऑफर सारे लोग का गया, लेकिन बात अगर हम आरजेडी की करते हैं तो लालू यादव जी के बाद अगर कोई राजद में करता धरता और पार्टी को आगे ले जाने के लिए कोई चेहरा नजर आ रहा है तो वो तेजस्वी यादव है। और नीतीश जी ने 2 बार नकार चुके हैं और तेजस्वी यादव भी उधर से ना एक्सेप्ट करने की 2 बार वो भी बात बोल चुके हैं कि अब उनके साथ जाने का कोई विचार ही नहीं होता है। लेकिन हम लोग देखें तो हर एक साल मतलब जब भी दही चूड़ा का भोज होता है उसके बाद बिहार में एक नया सरकार बनती है। हमने पिछला बार भी देखा है, लेकिन इस बार जिस तरह से नीतीश जी का रवैया है, बार बार कहना है कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चल गए हैं, तेजस्वी यादव का भी बोलना है कि अब उनको पार्टी में लेने का कोई मकसद ही नहीं बनता है, क्योंकि उनके पार्टी में लेने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो देखिए हम साफ साफ कह सकते हैं कि एक कयास लगाए जा रहे थे कि खरमास के बाद जो मंगलिक कार्य होते उसमें क्या बोलते हैं नया साल में नया राजनीतिक आपको बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब कयासों पे नीतीश जी मोहर मारते हुए मतलब अपनी राय को व्यक्तिगत करते हुए बता दिए कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम एनडीए 5 घटक दल, देखिए अभी तक 2 बार इन 5 एनडीए घटक दल का प्रेस वार्ता हो चुका है जिसमें 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और सभी ने बोला कि देखिए 2025 में 225 सीट का आंकड़ा लिए हुए हम 5 दल कल यानी वाल्मीकि नगर के बगहा से यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में जितने भी जो हमारे समर्थक नाखुश है सभी नेता सभी जिला जाएंगे और सबको मनाएंगे कि 2025 में 225 सीट हम कैसे लाएं। अब बात रही आरजेडी और जदयू के गठबंधन की, तो शायद 2025 में होते हुए नजर नहीं आ रहा है। यानी साफ तौर पे जैसा राहुल जी ने बातों को बयां किया है, यानी जो ये मकर संक्रांति के दिन बड़ी बातें खुल रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, अगर ऐसा ठीक नहीं रहता तो हो सकता है कि चिराग पासवान सीएम नीतीश को निमंत्रण ही नहीं देते। जब इस तरह की मकसद पैदा होती है तो लोग अपनी प्रवृत्ति दिखाना ही शुरू कर देते हैं। लेकिन महातौर पर देखा गया कि जिस तरह से चिराग पासवान ने उन्हें आमंत्रण किया, निमंत्रण दिया और खासकर सीएम नीतीश वहां पहुंचे भी, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के अंदर भी थोड़ी बहुत चिराग पासवान के लिए अनबनी रहती तो वो सुबह के 12 बजे ना जाकर के 10 बजे ही पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ देखिए बात दरअसल ऐसा है मैडम कि अगर चिराग पासवान की तरफ से निमंत्रण गया और नीतीश जी स्वीकार करते या बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो 2 घंटा पहले सुने हैं कि मुख्यमंत्री 10 बजे किसी के कार्यालय पहुंच गया है, 10 बजे तो हम लोग उठते हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री का चिराग जी के कार्यालय जाना, यह साफ संकेत है कि एनडीए घटक दल में सब कुछ सही चल रहा है। और चिराग पासवान ने क्लियर किया कि हम 5 एनडीए घटक दल मजबूत है, साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब जो वो खबर चल रही थी फेसबुक ट्विटर सोशल मीडिया पे कि देखिए 15 तारीख के बाद 14 तारीख के बाद बिहार में कुछ नया होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश जी 11-12 तारीख को ही कंफर्म कर दिए थे। लालू जी का ऑफर जाना कुछ थोड़ा समझ के पड़े था, क्योंकि लालू जी को अगर हम पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं तो नीतीश जी एक बार आरजेडी के साथ 22 महीना की सरकार चलाए हैं, एक बार 17 महीना की सरकार चलाए हैं और दोनों बार नीतीश जी ही उधर से आए हैं। ऑफर भी नीतीश जी लेके गए और वो हटे भी तो अपने ही मन से हटे। तो लालू जी को शायद ये समझदारी हमको कुछ राजनीतिक से हट के नजर आया कि फिर वो वापस नीतीश जी को पार्टी में क्यों लेना चाहते हैं। जब आप बोले कि हमको नीतीश जी के आने से घाटा हो रहा है, नीतीश जब हमारे साथ है हम सरकार बनाए, नीतीश जी ज्यादा सीट जीत गए। और देखिए मैम हर बार की बात है, नीतीश जी हर एक चुनाव में इतने पर्याप्त मात्रा में सीट जीत जाते हैं ना कि नीतीश जी इधर जाए चाहे उधर जाए, कमान नीतीश जी के हाथ में रहता है। मतलब नीतीश जी की पार्टी एक्स फैक्टर जो होता है वही काम करते हैं। लेकिन तेजस्वी इन 17 महीना की सरकार में वो सब कुछ सीख गया है जो अब 2025 के चुनाव में इनको काम आएगा। और देखिए अभी तेजस्वी यादव की यात्रा को देखिए, वो जाके नीतीश कुमार की जो गलतियां हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उसको गिना रहे हैं। जब आप वही गलतियां को गिना रहे हैं, उस पर आप वोट बना रहे हैं, जब उनसे गठबंधन करिएगा तो फिर बिहार की जनता पूछेगी आपसे। तो तेजस्वी अभी गलती नहीं करने जा रहा है, क्योंकि राजद का बागडोर और राजद का अगर मुन्ना भैया हम कहें तो अभी तेजस्वी है। और तेजस्वी अगर चाहेगा वही आरजेडी में होगा, तेजस्वी यादव नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। जी
तो जैसा कि भी आपने सुना कि तमाम मुद्दों पर मोहर लगती राहुल जी ने जो बातें ब्याह की उससे साफ जाहिर होती है कि कुछ भी मन मुटाव नहीं चल रहा है। कुछ व्यवस्था के कारण ये तरह की बातें उठनी शुरू हो गई। हालांकि नीतीश कुमार की प्राण प्रतिष्ठा और साथ साथ सम्मान चिराग पासवान बखूबी जानते हैं और वो करते भी है। आदर सम्मान हमेशा माननीय मुख्यमंत्री कह के उन्हें पुकारते तक है। तो इस तरह की बातें करना और बड़ी बड़ी क्यासों का बाजार लगाना कहा जाए तो थोड़ी बहुत राजनीति में होती रहती है। तो इसलिए जरा ध्यान देने की बात नहीं है, जो बातें थी साफ थी। तो ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।